नील गुस्से में लीना से कहता है कि आप मेरी माँ हैं ही नहीं, तो लीना अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। विनोद भी नील को समझाने की कोशिश करते हैं, तू पहले जैसा बन जा, लेकिन नील का जवाब सीधा और साफ होता है। वो नील जो पहले था तेजस्विनी के साथ ही मर चुका है, अब मैं पहले जैसा नहीं बन सकता। ये तमाशा देखकर लीना का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दूसरी तरफ सवी अपनी ज्वेलरी लेकर श्रीचंद के पास जाती है। वो उससे कहती है कि इन गहनों के बदले रिद्धि की कॉलेज फीस भर दीजिए। श्रीचंद ज्वेलरी लेने से मना कर देता है, लेकिन सवी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ता है। इसके बाद सभी का पुलिस वाला दिमाग एक्टिव हो जाता है। वो सोचने लगती है, क्या रजत का बैंक करप्ट होना उसके मर्डर की वजह हो सकती है? उसे नहीं पता होता कि श्रीचंद सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि गुंडों का लीडर भी है, और सभी की वजह से उसके अड्डे पर छापा पड़ चुका है, जिससे उसके धंधे को बड़ा नुकसान हुआ है। अब रजत के बाद श्रीचंद का अगला निशाना सवी है। धीरे धीरे वो भी सवी को रास्ते से हटाने की तैयारी में है। इधर सई को रात को नींद नहीं आ रही होती, तो वो सीधे नील को कॉल करती है और कहती है, कुछ गाना सुनाओ ना। नील भी उसे बड़े प्यार से गाना सुनाता है और सई उसी सुकून में सो जाती है। अगले दिन जब सई स्कूल जाने लगती है तो कियान रोने लगता है। भाग्यश्री सभी पर चिल्ला पड़ती है, एक बच्चे का भी ख्याल नहीं रख सकती। तभी तारा भी ताना मारती है, रजत के मरने के बाद तू उसके बिजनेस पर कब्जा करना चाहती है। इसी बीच ऑफिस के कुछ लोग आते हैं और ऋतुराज को इस केस का दोषी मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्राइम सीन पर मिले सबूत ऋतुराज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही सभी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, उसके सीनियर उसकी वर्दी छीन लेते हैं, क्योंकि वो लोग सभी पर मनमानी करना चाहते हैं। लेकिन सभी ऐसा नहीं करती है और अब वो एक पुलिस ऑफिसर नहीं रहती। पर यही वो मोड़ होता है जब नील और सभी एक दूसरे का साथ देने का फैसला करते हैं। अब उनका मकसद एक ही है, तेजस्विनी और रजत को इंसाफ दिलाना। और इसी बीच दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगेगी।